मिस्टर रिकैपर एक्सप्लेन आफ्टर अर्थ। इस मूवी की शुरुआत में हमें बताया जा रहा है कि फ्यूचर में इस अर्थ पर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है और अब लोग इस अर्थ को छोड़कर न्यू प्लेनेट की तरफ मूव कर रहे हैं जिसका नाम है नोवा प्राइम। यहाँ पर मूवी में हम एक आदमी को देखते हैं जिनके सोल्जर्स ह्यूमंस को अर्थ से नोवा प्राइम में शिफ्ट कर रहे होते हैं। अब यहीं पर हमें पता चलता है कि इस प्लेनेट पर यानी कि नोवा प्राइम पर जहाँ लोग मूव कर रहे थे वहाँ कोई और एलियंस भी रहते हैं और वो एलियंस अपने प्लेनेट पर ह्यूमन से छुटकारा पाने के लिए अजीब क्रिएचर्स छोड़ते हैं, लेकिन ये क्रिएचर्स ब्लाइंड होते हैं। ये क्रिएचर्स इंसानों के बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करके उन पर अटैक करते हैं, यानी जो इंसान इन क्रिएचर्स से डरते थे उन क्रिएचर्स को पता चल जाता था और इस तरह वो क्रिएचर्स इंसानों पर अटैक कर देते थे और अब इन क्रिएचर्स की वजह से ह्यूमन खत्म होने वाले थे। इसके बाद सीन कट होता है और हमें दोबारा 1000 साल बाद दिखाया जाता है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था कि इस आर्मी ने ह्यूमंस को बचाने के लिए इन खतरनाक क्रिएचर्स को खत्म करने का रास्ता ढूंढ लिया था। इस आर्मी का कमांडर जिसका नाम साइफर होता है, इसने इन क्रिएचर्स को मारने के लिए एक टेक्निक ढूंढी थी और इस टेक्निक का नाम था घोस्टिंग। साइफर इस टेक्निक का यूज करते हुए बगैर डरे इनके पास जाता था और वो क्रिएचर्स इन्हें ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे। क्रिएचर्स कंप्लीटली ब्लाइंड होने पर लोग इन क्रिएचर्स को मार दिया करते थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, यहाँ हमें कुछ टीनेजर्स को दिखाया जाता है जो कि रेंजर्स बनने के लिए इंसानों के न्यू प्लेनेट यानी नोवा प्राइम पर ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। इन्हीं बच्चों में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम किटाई है। किटाई एक रेंजर बनने के लिए बहुत ज्यादा एम्बिशियस था क्योंकि इसकी बहन इसको बचाते हुए इन क्रिएचर्स के हाथों मारी गई थी। अब इस क्रिएचर से लड़ने के लिए और अपनी सिस्टर का बदला लेने के लिए एक रेंजर बन रहा था, लेकिन रिवॉल्यूशन पर किटाई को बताया जाता है कि वो अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाया और इस वजह से अब किटाई बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। इसके बाद हम किटाई के फादर को देखते हैं जो कि अपने मिशन के बाद मिशन से वापसी अपने घर आए थे। वो आकर अपनी वाइफ से मिलते हैं और डिनर के दौरान साइफर अपने बेटे किटाई से पूछता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग का क्या बना, और इस बात पर किटाई जवाब देता है कि वो रेंजर में सिलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही साइफर अपने बेटे किटाई से ये कहता है कि उसे और मेहनत करनी चाहिए, इस बात पर किटाई को ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो खाना छोड़कर यहाँ से जाने वाला होता है कि साइफर किटाई को यहाँ पर रोकता है। डिनर के दौरान साइफर अपनी वाइफ को बताता है कि वो अब लास्ट मिशन पर जा रहा है कुछ रेंजर्स को ट्रेनिंग देने के लिए और इसके बाद वो अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लेगा। और यहाँ साइफर की वाइफ उसे कहती है कि आपको किटाई को साथ लेकर जाना चाहिए ताकि वो ये सीख सके कि रेंजर कैसे बना जा सकता है। और यहीं पर वो साइफर को ये भी बताती है कि किटाई अभी तक अपनी सिस्टर की मौत का ब्लेम अपने आप को देता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि साइफर और किटाई अपने नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार थे और इनके जाने से पहले साइफर के पास एक रेंजर आता है जिसकी एक टांग नहीं थी और रेंजर अपनी टांग पर ही खड़े होकर साइफर को सल्यूट करता है क्योंकि जंग के दौरान साइफर ने इसकी जान बचाई थी और अपने फादर की इतनी रिस्पेक्ट देकर किटाई को बहुत अच्छा फील होता है। यहीं पर हम देखते हैं कि रेंजर इस क्रिएचर को अपनी शिफ्ट में लौट कर रहे थे ट्रेनिंग पर्पस के लिए। वो स्पेसशिप नोवा प्राइम से स्टक ऑफ करती है और रास्ते में साइफर अपने बेटे किटाई से कुछ देर आराम करने के लिए कहता है, लेकिन इस स्पेसशिप की सीट अजीब होने की वजह से किटाई को नींद नहीं आ रही थी। अब किटाई अपनी सीट से उठकर स्पेसशिप की इस तरफ आ जाता है जहां पर इस क्रिएचर यूर्सा को बांधा गया था, लेकिन यहाँ पर एक रेंजर किटाई को यूर्सा के पास जाने से रोकता है, लेकिन पास बैठा हुआ रेंजर का ग्रुप उसे अलाउ करता है कि यूर्सा के पास चला जाए, ये देखने के लिए क्या वो अपने फादर की तरह बहादुर है। और जैसे ही किटाई यूर्सा के पास जाता है, यूर्सा इसके डर को स्मेल कर लेती है और गुस्से से अपने आप को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान साइफर जागता है और वो नोटिस करता है कि शिप में कुछ गड़बड़ हो गई है। वो अपनी रिंग की हेल्प से शिप की ग्रेविटेशनल फोर्स को चेक करता है और उसे फील होता है कि शिप में कुछ बंद है। यहाँ पर किटाई अपनी सीट पर बैठकर अपने बेल्ट को बांध लेता है और साइफर पायलट के पास जाता है और यहीं पर हम नोटिस करते हैं कि वो शिप एक एस्ट्रॉइड टावर के अंदर गलती से एंटर हो गई है, जिसकी वजह से शिप बहुत ज्यादा डैमेज हो जाती है और जिसकी वजह से वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती और अब इन्हें करीब ही कोई ह्यूमन के लिए सुटेबल प्लेनेट ढूंढना होगा। पायलट के सर्च करने के बाद इन्हें करीबी प्लेनेट अर्थ नजर आता है, लेकिन साइफर को अर्थ सेफ नहीं लग रहा था क्योंकि ह्यूमंस के यहाँ से चले जाने के बाद वो यहाँ पर एक ऐसा प्लेनेट था जहाँ पर कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो इसलिए इन्हें अर्थ पर लैंड करना पड़ता है। अब शिप अर्थ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही थी। यहाँ पर साइफर अपने बेटे किटाई के पास आता है जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और इसे अपनी बहन के मरने का सीन याद आ रहा था। यहाँ साइफर अपने बेटे को काम डाउन करता है और इसी दौरान शिप की ज्यादा स्पीड होने की वजह से
शिप टूट जाती है। सभी लोग शिप से बाहर गिर जाते हैं क्योंकि किटाई ने सीट बेल्ट बांधी हुई थी, वो सीट पर ही रहता है। इसी क्रैश लैंडिंग की वजह से किटाई बेहोश हो जाता है और आखिर अब ह्यूमंस 1000 साल बाद अपने घर वापस अर्थ पर आए थे। किटाई अब होश में आकर अपने इर्द गिर्द रेंजर्स की डेड बॉडीज देख रहा था और वहीं पर उसे साइफर की बॉडी भी मिलती है। किटाई उसे हक करता है, लेकिन कुछ ही देर में किटाई बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है जब साइफर को होश आता है। अब अच्छी बात तो ये थी कि साइफर अभी तक जिंदा था, लेकिन बुरी बात यह थी कि इसकी दोनों टांगे बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो गई थी। यहाँ साइफर किटाई से पूछता है कि कितने लोग जिंदा हैं। तब किटाई साइफर को बताता है कि हमारे अलावा यहाँ पर सब लोग मर चुके हैं और वो साइफर को ये भी बताता है कि इस शिप का वो पार्ट जिसमें यूर्सा को कैद किया गया था वो भी गायब है। यहाँ साइफर को लग रहा था कि वो क्रिएचर शायद इस एक्सीडेंट में मर गई होगी, लेकिन वो किटाई को केयरफुल रहने का कहता है। साइफर किटाई को ब्लैक कम्युनिकेटर के बारे में बताता है जिसका नाम बीकन है और वो नोवा प्राइम पर इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू का सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। लेकिन वो ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है कि बीकन पूरी तरह डैमेज हो चुका है। अब किटाई साइफर को कंट्रोल पैनल तक लेकर आता है जो कि लीगली अभी तक वर्क कर रहा था। साइफर इस कंट्रोल पैनल से साइड पर दूसरे बीकन की पोजीशन को ढूंढता है जो कि शिप के दूसरे एरिया में था। वो शिप के क्रैश होने की वजह से उससे 100 किलोमीटर दूर गिरा था। वो लोग बीकन के बगैर कभी भी घर नहीं जा सकते थे और अब इन्हें हर हाल में वो बीकन हासिल करना होगा क्योंकि साइफर की दोनों लेग्स इंजर्ड हो गई थी और वो चल भी नहीं पा रहा था। लेकिन साइफर उसे बताता है कि वो हर वक्त उसे कंट्रोल पैनल की हेल्प से देखता रहेगा और इसी के साथ किटाई को इंस्ट्रक्शन देता है कि वो यहाँ की क्रिएचर यानी कि अर्थ की क्रिएचर से बच कर रहे क्योंकि इन 1000 साल में ये क्रिएचर जरूर इंसानों के लिए खतरनाक हो गई होंगी। अब साइफर किटाई को वेपन कम्युनिकेटर और कुछ कैप्सूल्स देता है। इन कैप्सूल्स में एक फ्लूइड था जो कि ऑक्सीजन को इनहेंस कर सकता था क्योंकि इस टाइम अर्थ पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा लो थी जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो सकती थी। अर्थ की एटमॉस्फेयर खराब होने की वजह से अर्थ की क्लाइमेट बहुत ज्यादा डैमेज हो गई थी, इसलिए साइफर किटाई को ऐसी जगहों पर रहने को कहता है जो कि थोड़ी गर्म हो ताकि अर्थ की हीट उसे रात में वार्म अप रखे। किटाई के जाने के बाद साइफर अपनी लेग को चेक करता है जो कि बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी और अब बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से साइफर पेन किलर लेता है जिसकी वजह से उसे नींद आ जाती है। लेकिन सोने से पहले साइफर कंट्रोल पैनल पर नोटिस करता है किटाई एक जंगल में पहुंच गया है जहां से एक क्रिएचर इस पर अटैक करने वाली थी। साइफर जल्दी से इस क्रिएचर के बारे में किटाई को इन्फॉर्म करता है और इनसे दूर रहने को कहता है। अब हमें किटाई को दिखाया जाता है जिसके पीछे एक मंकी जाइंट लग जाता है। किटाई इस मंकी से डरकर इस मंकी पर एक पत्थर फेंक देता है। अब किटाई पर मंकी का ग्रुप अटैक करने वाला था लेकिन किटाई जल्दी से वहां से भाग जाता है। साइफर किटाई को कंट्रोल पैनल से डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है और किटाई अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहा था। आखिर वो मंकी उसका पीछा छोड़ ही देते हैं जब वो एक रिवर में जंप करता है, लेकिन यहाँ से उसकी बॉडी पर पॉइजनस रीच अटैच हो जाती है। साइफर अभी भी कंट्रोल पैनल से किटाई को देख रहा था। साइफर किटाई को अब एंटीडोट लेने को कहता है। जैसे ही वो एंटीडोट अपने अंदर इंजेक्ट करता है तो वो उसी टाइम बेहोश हो जाता है। अब कुछ देर बाद साइफर किटाई को जगाता है क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन हो रहा था और इसे रात होने से पहले अर्थ के किसी हॉट स्पॉट की तरफ जाना था अगर वो फ्रीज होकर मरना नहीं चाहता था। तो वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए किसी हॉट स्पॉट की तरफ जाता है। दूसरी तरफ हम साइफर को देखते हैं जो कि अपनी सर्जरी कर रहा था। इसी दौरान साइफर को लग रहा था कि अब वो और जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए वो मरने से पहले अपनी फैमिली की कुछ मेमोरीज देखता है। यहीं पर किटाई भी कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं था क्योंकि इन मंकी से बचते हुए इसके 2 ऑक्सीजन कैप्सूल डिस्ट्रॉय हो गए थे और अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे जल्द ही लोकेशन पर पहुंचना होगा। यहाँ साइफर किटाई से उसकी कंडीशन पूछता है। यहाँ पर किटाई झूठ बोल देता है कि हर चीज ठीक है। अब रात हो जाती है और किटाई को हम सेफली एक केव में देखते हैं। यहाँ किटाई साइफर से सवाल करता है कि आपने घोस्टिंग टेक्निक कैसे ढूंढी थी और यहाँ साइफर उसे बताता है कि जब वो कहीं जा रहा था तो इसके सामने यूर्सा पेयर हुई और वो यूर्सा को देखते ही डरकर वहीं पर खड़ा हो गया और इसी दौरान अचानक वो दोनों एक रिवर में गिर गए। साइफर उसे बताता है कि रिवर के बॉटम में यूर्सा इसकी बॉडी के ऊपर थी और वो साइफर को खाने ही वाली थी कि इस टाइम मैंने अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया और इसीलिए मेरा सारा डर खत्म हो गया। क्योंकि साइफर का डर खत्म हो गया था तो यूर्सा इसको देख ही नहीं पाई और साइफर ने इजीली उसे मार दिया। यहाँ किटाई को पता चल गया था कि ट्रिक्स यही थी कि इन्हें डरना नहीं था। किटाई अपने फादर की स्टोरी को सुनते सुनते ही सो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग अब किटाई अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और दूसरी तरफ साइफर को यूर्सा की प्रेजेंस फील होती है और यहीं पर किटाई अब एक वाटरफॉल तक पहुंच गया था जिसे क्रॉस करने के बाद वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता था। इस पॉइंट पर आकर साइफर किटाई से पूछता है कि इसके ऑक्सीजन कैप्सूल कितने हैं और वो इम्प्रेस होकर कहता है कि उसके पास सिर्फ 2 कैप्सूल्स रह गए हैं। साइफर इसको अपना मिशन वहीं पर छोड़ देने को कहता है। किटाई को इस टाइम वो वाकया याद आ जाता है जब इसकी सिस्टर ने उसे यूर्सा से बचाया था और अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और गुस्से में अब वो साइफर से कहता है कि वो बुज़दिल नहीं है। इसी के साथ ही वो इस वाटरफॉल से जंप कर देता है। इससे पहले कि वो बॉटम तक पहुंचता यहाँ पर
बहुत बड़ा बर्ड इस पर अटैक कर देता है और इसी वजह से इसका कम्युनिकेबल भी टूट जाता है, जिसकी वजह से वो साइफर से कांटेक्ट में था। और कुछ देर बाद किटाई को एक बर्ड के नेस्ट में होश आता है जहाँ पर छोटे छोटे चिक्स थे। किटाई जैसे ही इस नेस्ट से बाहर निकलता है तो लेपर्ड्स इस पर अटैक कर देता है। किटाई अपनी जान बचाने के लिए इस लेपर्ड से लड़ता है और इस दौरान सारे चिक्स मर जाते हैं। किटाई इस बर्ड से बचने के लिए अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइफर सैटेलाइट मॉनिटर से किटाई को ढूंढ रहा था, लेकिन किटाई के मिलने की बजाय उसे 2 ऑफिसर्स मिलते हैं जो कि ट्री से लटके हुए थे और इससे उसे पता चलता है कि वो यूरसा अभी भी जिंदा है। इन सब के बाद हम दोबारा किटाई को देखते हैं जो कि एक केव में आराम कर रहा था और अब वो यहाँ पर एक मैप बनाता है जिसकी हेल्प से वो टेल की डायरेक्शन ढूंढ सके। नेक्स्ट मॉर्निंग अब किटाई अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और यहाँ वो बर्ड भी उसका पीछा कर रहा था और अब इसी दौरान किटाई को सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी, इसीलिए वो अपना आखिरी ऑक्सीजन कैप्सूल ले लेता है और इसी के बाद किटाई बोट बनाता है और इस बोट पर सफर करते करते किटाई को नींद आ जाती है और जैसे ही किटाई की आंख खुलती है वो नोटिस करता है कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा डाउन हो गया है और इसके इर्द गिर्द हर चीज फ्रीज हो गई है और अब यहाँ पर किटाई सर्दी की वजह से बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं कि किटाई को कोई अजीब सी चीज अपनी तरफ खींचती है। नेक्स्ट मॉर्निंग उसे पता चलता है कि इसे जो लग रहा था बर्ड उसके पीछे है, उसने इसकी जान बचाई थी। किटाई इस बर्ड का थैंक्स करता है, लेकिन यहाँ पर किटाई को पता चलता है कि वो बर्ड मर गया है। अब वो टाइम वेस्ट किए बगैर आगे बढ़ता है। आखिरकार वो शिप की टेल पर पहुंच ही जाता है और यहाँ पर आकर वो सबसे पहले ऑक्सीजन को ढूंढता है और ऑक्सीजन ढूंढने के बाद और वो टेल के इस चैम्बर पर जाता है जहाँ पर यूरसा को कैद किया गया था, लेकिन यहाँ वो देखता है कि यूरसा यहाँ पर नहीं है। अब आखिर यहाँ पर किटाई को बीकन भी मिल जाता है और यहीं पर वो साइफर से भी कांटेक्ट करता है, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से वो अपने बेटे की बात को सुन नहीं पा रहा था। लेकिन साइफर अपने बेटे को जिंदा जानकर बहुत ज्यादा खुश था। किटाई अब बीकन की हेल्प से रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट करता है, लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से बीकन काम नहीं कर रहा था। अब किटाई डिसाइड करता है कि वो वहां पर जाकर बीकन को यूज करेगा, लेकिन इससे पहले वहां पर यूरसा आ जाती है। किटाई इससे बचकर भाग रहा था, लेकिन यूरसा कंटिन्यूअसली उसके पीछे थी, लेकिन वो किटाई के डर को महसूस कर सकती थी। अब यूरसा किटाई को खाने ही वाली थी कि किटाई पानी में जंप कर देता है और इस तरह वो कुछ देर के लिए यूरसा से बच जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि साइफर भी अपनी इंजरीज की वजह से बेहोश हो जाता है और किटाई भी यूरसा से डर रहा था। यूरसा के पास आने पर इसे अपने फादर के वर्ड याद आते हैं और जैसे ही वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट करता है तो इसके अंदर से भी ऐसा डर खत्म हो जाता है। ऐसे यूरसा इसे भी ढूंढ नहीं पाती। अब वो यूरसा को मारने के काबिल हो जाता है। अब वो यूरसा को मारकर अपना बीकन यूज करता है। अब नोवा प्राइम तक रेस्क्यू सिग्नल पहुंच जाते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि किटाई एक रेस्क्यू शिप में है और यहाँ हर कोई उसे अप्रिशिएट कर रहा होता है। दूसरी तरफ साइफर भी रेस्क्यू टीम में बेड पर है और इसे इसकी इंजरीज के लिए ट्रीट किया जा रहा है। जैसे ही वो देखता है कि उसका बेटा उसके पास आया है तो वो अपने बेटे को रेंजर्स की हेल्प से खड़ा होकर सल्यूट करता है। यहाँ पर साइफर और किटाई एक दूसरे के गले मिलते हैं और यही दिखाते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव।